ही हम बता रहे थे आपको कि सैमसंग अपना S24 का लाइनअप लॉन्च करने वाला है, जिसमें S24, S24 प्लस और S24 अल्ट्रा होगा। आज हम बात करें S24 अल्ट्रा की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो S24 अल्ट्रा के अंदर ही हुए हैं। बात करें S पेन की, तो S पेन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो लीक नहीं हुई है, पर हाँ इतना ज़रूर पता चल गया है कि अब का माहौल भी खत्म होते जा रहा है, वापस एक बेजल-लेस स्क्रीन की तरफ सब लोग जाने लगे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू इंदौर शॉपिंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ग्लोबल इवेंट जो 17 तारीख को ऑर्गेनाइज होने वाला है। उस इवेंट के बारे में सारी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, और हम उस इवेंट का ब्रेकडाउन भी करेंगे 18 तारीख को मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से। तो आप चाहो तो हमें वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो कि इस इवेंट में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस नहीं हुआ। अब आप सोचोगे कि ये इवेंट किस बारे में है, तो ये इवेंट है सैमसंग के नई S24 सीरीज़ के लॉन्च के बारे में। जी हाँ, S24 का लाइनअप लॉन्च कर रहा है सैमसंग, और आज हम S24 अल्ट्रा के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है उसके स्पेसिफिकेशन, इन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बता रहे थे आपको कि सैमसंग अपना S24 का लाइनअप लॉन्च करने वाला है, जिसमें S24, S24 प्लस और S24 अल्ट्रा होगा। आज हम बात करें S24 अल्ट्रा से ज़्यादा जो कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं वो S24 अल्ट्रा के अंदर ही हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले चेंज की हम बात करें तो अब इसके अंदर कर्व नहीं है, अब ये एक फ्लैट स्क्रीन वाला फ़ोन हो गया है। कर्व की वजह से क्या होता था कि स्क्रीन प्रोटेक्शन कम हो जाता था, तो देखने में ज़रूर अच्छा लगता था, पर उसमें स्क्रीन प्रोटेक्शन काफ़ी कम हो जाता था। और अब धीरे धीरे कर्व का माहौल भी खत्म होते जा रहा है, वापस एक बेजल-लेस स्क्रीन की तरफ सब लोग जाने लगे हैं। तो इसमें आपको बेजल-लेस स्क्रीन मिलेगी, प्लस कर्व नहीं होगा। ये तो ये पकड़ने में काफ़ी आरामदायक होगा, और गिरने पर इसका स्क्रीन प्रोटेक्शन बेहतर तरीके से काम करेगा। इसके अलावा विक्टर्स तो है ही, साथ में गोरिल्ला विक्टर्स तो ये दे ही रहे हैं। हमेशा की तरह इसमें IP68 वाटर रेजिस्टेंस आ रहा है। बात करें S पेन की, तो S पेन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो लीक नहीं हुई है, पर हाँ इतना ज़रूर पता चल गया है कि अब वो भी कर्व नहीं होगा, वो भी फ्लैट होगा। मैंने आपने देखा होगा नीचे से कि हल्का सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता था, पर अब वो भी हल्का सा कर्व की जगह फ्लैट हो जाएगा, वो भी एकदम सीधा हो जाएगा। तो उसे भी एक मेजर चेंज माना जा रहा है, क्योंकि जब नीचे से देखते थे तो बाहर की तरफ निकला हुआ काफ़ी अजीब सा लगता था, ऐसा लगता था कि पेन खराब हो गया या बाहर की तरफ निकला हुआ। तो वो भी सैमसंग ने बिल्कुल ठीक कर दिया। अब वो पेन बिल्कुल फ्लैट लगेगा, नीचे से ऐसा नहीं लगेगा कि पेन बाहर की तरफ पुश हो रहा है या ख़राब है। इसके अलावा बात करूँ अगर मैं कलर की, तो ये ब्लैक, ग्रे, वायलेट और येलो कलर में आ रहा है। तो 4 यूनिक कॉम्बिनेशन में आ रहा है। इसके अलावा और भी कलर्स हो सकते हैं, जैसे ऑरेंज वगैरह, पर उनके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं निकली है। तो 6.7 इंचज़ की डिस्प्ले के साथ में अगर ये वायलेट कलर के अंदर फ़ोन लॉन्च होता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही यूनिक फ़ोन लगेगा ये। इसके अलावा जो मेजर चेंज, जो सबसे बड़ा चेंज सैमसंग लेकर के आ रहा है, देखो ये सब चीज़ों में क्या है कि वो छोटे छोटे चेंजेस हैं। आपकी स्क्रीन फ्लैट की कर्व कर दिया है, प्रैक्टिकल कर दिया फ़ोन को, थोड़ा अच्छा दिखने लगा है, टाइटेनियम की फ्रेम लगा दी है। तो हाँ, टाइटेनियम फ्रेम के बारे में मैंने आपको बताया ही। अब क्या हो रहा है कि एप्पल जो है वो टाइटेनियम फ्रेम के साथ आ रहा है, काफ़ी उसको पसंद किया जा रहा है। तो सैमसंग ने भी अपने फ़ोन में टाइटेनियम फ्रेम के साथ में लॉन्च कर दिया, जिससे वो थोड़ा हल्का हो जाएगा और शायद यूज़र्स को वो क्लिक भी कर जाए, क्योंकि अभी टाइटेनियम फ्रेम का बहुत माहौल चल रहा है। तो ये एक बात हुई कि टाइटेनियम फ्रेम के साथ में आ रहा है, पर ये सब चीज़ें जो है ये एक सेकेंडरी चेंजेस है, कोई इतना बड़ा चेंजेस नहीं है। क्या ये S23 अल्ट्रा से S24 अल्ट्रा बहुत अलग हो गया, तो अलग ही क्या है, सबसे अलग चीज़ क्या है इसके अंदर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे अलग चीज़ आ रही है AI। जी हाँ, सैमसंग ने अपना खुद का AI लॉन्च करा है इस फ़ोन के साथ में, और उस AI के साथ में इस फ़ोन को खास बनाने वाले कुछ फीचर्स की जानकारी जो हमें मिली है वो है लाइव ट्रांजैक्शन। यानी आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो उसी वक्त आप स्क्रीन पर उसके ट्रांजैक्शंस भी पढ़ सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ, मैं सामने वाले की बात तो सुन तो रहा हूँ ऑलरेडी, तो स्क्रीन पर उसके लाइव ट्रांजैक्शंस क्यों बोल। तो मान लीजिए भैया आप बात कर रहे हैं इंडिया से हिंदी में, और सामने वाला बात कर रहा है जापान से जैपनीज में, तो उसकी जैपनीज कन्वर्ट होकर के आपको इंग्लिश में या हिंदी में अपनी स्क्रीन पर पढ़ने को मिल जाएगी। तो आप 2 वे कन्वर्सेशन कर पाओगे कि आप क्या बात कर रहे हो। लाइव ट्रांजैक्शन से अलग हटकर हम बात करें तो फोटोज़ और वीडियोज़,
जो सैमसंग ने जो इस बार एआई फीचर लॉन्च किया है, हम वो गूगल पिक्सल के अंदर पहले ही देख चुके हैं कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट भी यहाँ से उठा करके वहाँ कर सकते हैं। पर सैमसंग ने इसमें नया रिवोल्यूशनरी क्या किया है, ये जो लीक के साथ हमें पता चल रहा है वो ये है कि अब आप एक लाइव वीडियोज में किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकते हैं, किसी को छोटा कर सकते हैं, किसी को यहाँ से उठा करके वहाँ रख सकते हैं, वहाँ से उठा करके यहाँ रख सकते हैं। ये सब चीज़ों से क्या फ़ायदा हो रहा है कि भैया आप जो अपनी पर्सनलाइज वीडियोज़ है जो आप अपने लोगों के लिए बनाते हैं या किसी और के लिए बनाते हैं, खुद के लिए बनाते हैं, वो और इन्हेंस हो जाएगी, उसका तरीका और इन्हेंस हो जाएगा, काफ़ी अच्छे से वो वीडियो बना पाएंगे। हालांकि गूगल ये पहले ही लॉन्च कर चुका है, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि ये गूगल से बेहतर ही कुछ लॉन्च होगा। एआई फीचर्स के साथ में सोचिए आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो किस तरह से होगी, आप चाहते हैं कि दिन में रात हो जाए, एआई फीचर दिन को रात कर सकता है। एआई फीचर में हम कैमरे की बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं अब कैमरे की। कैमरे में 200M लेंस के साथ में 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। लो लाइट और नाइट फोटोग्राफी के लिए भी 200 मेगापिक्सल का हमें कैमरा मिल रहा है। अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है 200 MP का वाइड मेगापिक्सल और 200 MP का वाइड एंगल कैमरा में मिल रहा है। 10 मेगापिक्सल का हमें ऑप्टिकल जूम कैमरा मिल रहा है। तो ये क्लैरिटी को इन्हेंस कर देगा ऑन जूम करते हुए। जैसे आप जूम कर रहे थे तो आप एक ही ऑब्जेक्ट पर जूम कर पाते हैं, फिर आपको उसके अलावा आप किसी ऑब्जेक्ट पर जूम नहीं कर पाते। जैसे इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ, या अगर मैं हट करके यहाँ खड़े हो जाता हूँ तो आप इस वक्त मुझे देख पा रहे हैं, मेरा बैकग्राउंड देख पा रहे हैं। पर अगर आप जूम करना चाहेंगे तो जूम करेंगे तो आपको पीछे का ऑब्जेक्ट भी जूम कर सकते हैं मेरे अलावा। यानी आप चाहें तो मुझे फोकस से हटा दें और पीछे का ऑब्जेक्ट को जूम कर लें, उस कॉर्नर के ऑब्जेक्ट को जूम कर लें, इस कॉर्नर के ऑब्जेक्ट को जूम कर लें। तो फिल्मोग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी फीचर होगा, क्योंकि एक समझ लीजिए एक लैंडस्केप को शूट करते हुए आपके दिमाग में शूट करने के बाद कोई और आइडिया आता है कि यार उस शिट ये कर देना, तो आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप इस पूरे लैंडस्केप में कहीं पर भी जूम कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से एक बहुत रिवोल्यूशनरी फीचर इसके अंदर आ रहा है। इसके अलावा 4K वीडियोस हम बना सकते हैं। इसके अंदर 120 फ्रेम पर सेकेंड की रिकॉर्डिंग के साथ में ये आ रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। 4K रिकॉर्डिंग 120 फ्रेम, मतलब एक तरीके से पूरी हॉलीवुड मूवी बना सकते हो आप इसके अंदर अगर चाहो तो। और फिर 5000 mAh की महा बैटरी, 5000 mAh की महा बैटरी के साथ में आप इस फ़ोन को अगर पूरा दिन भी बिना चार्ज किए यूज़ करोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने बात करी सैमसंग S24 अल्ट्रा के बारे में। जल्दी हम मिलेंगे आपको 18 जनवरी को सुबह 7 बजे सैमसंग S24 अल्ट्रा के फीचर्स को अनलॉक करते हुए लाइव वीडियो में। तो जरूर आइएगा, हमें ज्वाइन जरूर कीजिएगा। देखेंगे उस दिन क्या क्या नए फीचर्स आ रहे हैं, हम कितने गलत हुए, कितने सही हुए और किस फीचर का सैमसंग के इस पर क्या असर पड़ता है दोस्तों। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपने मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो के साथ मैं आता रहता हूँ आपके पास में। जल्दी ही मिलूंगा आपको नई वीडियो में।